क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे हर फैसले सच में तुम्हारा खुद का है या कोई सटल तरीके से तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा 5 सबसे पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिन्हें बड़े नेता, एंटरप्रेन्योर्स और मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे गलत तरीके से मत इस्तेमाल करना। ट्रिक नंबर 1, यस लैडर। यस लैडर ट्रिक छोटी हाँ से शुरू होकर बड़े हाँ तक ले जाती है। मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक कॉलीग आता है और सिर्फ 5 मिनट के लिए मदद मांगता है एक रिपोर्ट चेक करने के लिए। आप ठीक है कहते हैं। अगले दिन वही व्यक्ति आता है और पूरे प्रोजेक्ट में मदद मांगता है। आप फिर से हाँ बोल देते हैं क्योंकि पहली बार हाँ बोलने से आपका मन पहले से तैयार हो गया है। छोटी हाँ धीरे धीरे बड़े निर्णयों की राह खोल देती है। आप सोचते हैं कि यह आपका चॉइस है, लेकिन सटल इन्फ्लुएंस पहले से काम कर रहा होता है। ट्रिक नंबर 2, डोर इन द फेस। डोर इन द फेस ट्रिक की खासियत है कि पहले एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट दिया जाता है जिसे लोग अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक छोटा रीजनेबल रिक्वेस्ट आता है जिसे लोग आसानी से मान लेते हैं। मान लो आप दुकान में गए, दुकानदार पहले दिखाता है लाइट की कीमत 100 रुपए। आप नहीं कहते हैं, फिर वह कीमत 60 रुपए कम कर देता है। आप तुरंत सोचते हैं इतनी कम कीमत में लेना बुरा नहीं है। पहला बड़ा रिक्वेस्ट हमारे परसेप्शन को सेट करता है। हम सबकॉन्शियसली छोटे रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजनीति, मार्केटिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में यह ट्रिक बड़े सटल तरीके से इस्तेमाल होती है। नेता या सेल्समैन इसे हमारे फैसलों को सटली इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक नंबर 3, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी ट्रिक काम करती है क्योंकि इंसान सबकॉन्शियस रूप से वो महसूस करता है। मान लो आप नए क्लास में गए, कोई दोस्त अचानक आपको फ्री नोट्स या चॉकलेट देता है, आप खुश होते हैं। अगले दिन वह सटल तरीके से चाहता है कि आप उसके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में मदद करें। आप अनजाने में हाँ कह देते हैं। यह ट्रिक सिर्फ दोस्त या क्लास में ही नहीं बल्कि बिजनेस, सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स में भी इस्तेमाल होती है। छोटी जेस्चर जैसे उपहार देना या मदद करना लोगों को बड़ा फेवर रिटर्न करने के लिए सबकॉन्शियसली प्रिपेयर कर देती है। इससे हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो चुका है। ट्रिक नंबर 4, एंकरिंग। एंकरिंग ट्रिक हमारे दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट बनाती है जो हमारे बाद के डिसीजंस को शेप करता है। मान लो आप नया मोबाइल लेने जा रहे हैं, विक्रेता कहता है यह फोन 50,000 रुपए का है। यह प्राइस हमारे दिमाग में एंकर बनाता है। बाद में अगर कहा जाए हम इसे 40,000 में कर देते हैं तो यह तुरंत अट्रैक्टिव लगने लगता है। हम सबकॉन्शियसली सोचते हैं कि हमें बेहतर डील मिल गई। एंकरिंग सिर्फ शॉपिंग में ही नहीं, नेगोशिएशन, पॉलिटिक्स और सोशल परसुएशन में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। यह ट्रिक सटल है, इसीलिए हम अक्सर महसूस नहीं करते कि हमारी पसंद और डिसीजन पहले से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। ट्रिक नंबर 5, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ट्रिक तब काम करती है जब कोई चीज़ लिमिटेड या रेयर दिखाई जाती है। मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिखता है ओनली 2 लेफ्ट या फ्लैश सेल 1 आवर लेफ्ट। हम फोमो यानी खोने के डर से जल्दी निर्णय ले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका खत्म हो जाएगा। यह ट्रिक मार्केटर्स और पॉलिटिशियंस बड़े सटल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सीमित समय और लिमिटेड स्टॉक दिखाकर वे हमें डिसीजन लेने के लिए प्रेशर में डालते हैं। हम अक्सर महसूस भी नहीं करते कि हमारा चॉइस हमारी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि स्कैरसिटी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट से प्रेरित है। यह थे टॉप 5 मोस्ट पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स। ये ट्रिक्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में सटल तरीके से काम करती हैं दोस्तों। दुकान, नौकरी, सोशल मीडिया या राजनीति में आप कौन सा पहले अनुभव कर चुके हैं? कौन सा ट्रिक आप पर सबसे ज्यादा असर करता है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आप और ऐसे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।